षष्ठी पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब हमारी कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसके पहले आने वाली षष्ठी जो होती है वो बलदाऊ का जन्मदिन माना जाता है। तो महिलाएं, जो पुत्रवती महिलाएं होती हैं, वो षष्ठी का व्रत रखती हैं। ये व्रत पुत्र के लिए होता है और इसमें हम दीवार पे षष्ठी बनाते हैं और उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं और अपने बेटे की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। तो मैं उसी व्रत से संबंधित आपको कुछ तैयारियां अपनी दिखाऊंगी कि हमने किस किस तरीके से इसकी तैयारी की। तो चलिए हम देखते हैं, आपको कहानी भी सुनाएंगे हम उसकी। चलिए आइए हमारे साथ। जैसे महुए के पत्ते का इस व्रत में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल होता है। महुए का पत्ता इसमें लगता है, इससे दोने बनाए जाते हैं। तो दोना ये मैंने बना के रखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर ढेर लगा हुआ है दोनों का। ये सब दोने हमारे रेडी हैं, तैयार हैं। एक मैं दोना आपको बना के बताती हूँ। इस तरीके से ये हम पत्ता लेते हैं और पत्ते को ऐसे मोड़ दिया। तो क्योंकि शहर में, मैं यहाँ पे शहरों में बैठी, यहाँ पर हमें नीम का वो नहीं मिलता है, नीम का सेला बोलते हैं उसे, सूखी लकड़ी होती है, तो उससे ये आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ शहर में है तो वो सब उसका सब्स्टिट्यूट ये हम माचिस की तीली से इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे करके। ये हमारे दोने बन गए हैं। देखिए, इन दोनों में हम एक फसही का चावल बोलते हैं, जो लाल कलर का आता है, तालाब में होता है, उसको, और भैंस का के दूध का जो दही बना होता है, दोनों को मिक्स करके हम इन दोनों में सब में भर के रखेंगे। जो एक दोने होते हैं, एक जैसे आपका एक पुत्र है तो एक पुत्र के लिए ये 12 दोने रखे जाते हैं, और पति है, पति के लिए भी 12 दोने रखे जाते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारे अनाज। इसमें 5 या 7 अनाज ले जाते हैं। तो चना है, और इसमें देखिए चावल है, जौ है, और मसूर है, अरहर की दाल है। इस तरीके से करके हम 7 या 5 की संख्या में अनाज ले लेते हैं और इनको हम सबको भून लेते हैं। तो गांव में तो एक जो छोटा कुल्हड़ होता है, आपने देखा होगा, मिट्टी का कुल्हड़ जो चाय पीने वाला होता है, उसका छोटा रूप होता है। लेकिन यहाँ पर वो कुल्हड़ नहीं मिलते, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है यहाँ उत्तराखंड से बना रही हूँ, और उत्तराखंड का यह पारंपरिक त्यौहार नहीं है। ये लखनऊ, कानपुर, यूपी का मेन त्यौहार है। तो वहाँ पर ये मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको इस त्यौहार के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। तो जो कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ की जगह पे हम ये यहाँ पर कागज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने बताया 12 दोने हमारे लगते हैं, तो 12 कुल्हड़ भी लगते हैं। तो कुल्हड़ नहीं है तो हम इसमें इस तरीके से अनाज रख के, और हम इसकी 12 जो है पुड़िया इस तरीके से हम बना लेंगे। ऐसे हम 12 पुड़िया इनको बना के, एक दोना और एक पुड़िया के साथ हिसाब से हम रख लेंगे। तो ये है भैंस के दूध का दही ले लिया हमने, और ये ले लिया फसही का चावल। ये जो तालाब में चावल होता है, ये वो है, इसको फसही का चावल बोलते हैं ना। ये व्रत में खाया भी जाता है और चढ़ाया भी जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इन दोनों को मैंने इस तरीके से, ये फसही का चावल और दही दोनों को मिक्स कर लिया, और इनको, ये जो दोने मैंने दिखाए थे आपको, इन दोनों में इस तरीके से भर दिया। तो आप देखेंगे ये दोने पूरे मेरे पूरे रेडी हैं। इनमें सब में मैंने ये भर दिया है दही और फसही का चावल। और ये सारे जो है दोने तैयार हैं। अब हम चलते हैं पूजा करने। तो ये है हमारी षष्ठी माई बना रखी है। इसको पहले गोबर से, गाय के गोबर से लीपा जाता है, और फिर ये डिज़ाइन बनाया जाता है। ये डोली है, और इस डोली के अंदर 2 पुतले भी बनाए जाएंगे। अभी ये जो है बिल्कुल सादी है, और इसी में भी पूजा हम लोग करेंगे। तो जिसमें सूरज, चंद्रमा, तुलसी, डोली, ये सब चीज़ें बना रखी हैं। गंगा, यमुना, गाय, बछड़े, ये सब चीज़ें यहाँ पर सब बना रखा है। और इस तरीके से ये षष्ठी माई की हम लोग पूजा अभी करेंगे, तो आपको दिखाएंगे। इधर आपको ये
पहले की षष्ठी माई दिखाई दे रही हैं। और अभी ये ताज़ी षष्ठी माई है हमारी, तो अभी हम इनकी पूजा करेंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो काट दो, फिर बाद में एडिंग हो जाएगी। तो ये पूजा का जो है शुरुआत कर दी गई है। अब ये षष्ठी मैया की मांग भरी जा रही है। देखो, इनका श्रृंगार किया जा रहा है। ये जो कर रही हैं श्रृंगार, वो हमारी भाभी जी हैं। थोड़ा घुमा दो जी। लगा दे कहाँ है? बना लेगी। अब चबई ना धरिए भरा। अच्छा, कहानी तुम कहियो। ये कंडी है, इसमें हवन किया जाएगा। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें मोहर लगाना जरूरी होता है, इसलिए हम लोगों ने मोहर भी लगा लिया। कपूर है, जल्दी से लग जाएगी। कपूर से कंडी जल्दी चलेगी। सबकी तो तैयारी चल रही है। गुड़ हमेशा भूल जाओ तो चीनी और घी लगा दे। हाँ, वह कैसे कैसे पूजा हो। पूजा इतने मिनट पूजा हो नहीं है, चाहे जैसे सिर पर तो अब वैसे ना टाइम नहीं है तो फिर उस हिसाब से भी पूजा भी होती है नहीं। अभी हमारी हरछठ मैया का श्रृंगार हो गया। अब हमने इसकी पूजा शुरू की। जय हरछठ मैया, जय माता की। एक दिन में राजा रहते रहे। खड़ी बोली उसको सब लोग। एक शहर में राजा रहते थे। आप कहानी सुनो भाई, हरछठ मैया की कहानी। बोलो हरछठ मैया की जय। तो उन्होंने अपने राज्य में एक सागर खुदाया था, तालाब। तो तालाब में जो है पानी नहीं निकल रहा था। खूब पंडितों से विचरवाया और जो है पूजा पाठ करी, तो उसमें फिर भी पानी नहीं आ रहा था। तो सबसे पूछा गया, विचरवाया गया, तो राजा को पंडितों ने बताया कि या तो तुम अपने बेटे की बलि दो या अपने पोते की दे दो। बलि दोगे तभी जलाएगा। राजा बड़े चिंतित थे, कई दिन तक खाना नहीं खाए। बोले एक बेटा हमारा है, एक हमारा नाती है। अगर हम करते हैं तो हम बेटे का करते हैं तो वंशनाश होगा। वो नाती है, नाती का करेंगे तो उससे भी
वो कैसे होगा। बेचारे सोच में पड़े थे, सोचते सोचते कई दिन बाद बेटे ने पूछा बाप से कि पिताजी काहे परेशान हो। तो राजा पहले नहीं बता रहे थे, फिर बताए, बोले कि ऐसी ऐसी बात है बेटा। तो बोले कि अच्छा। बोले फिर ऐसा, फिर लोगों से सलाह ली कि क्या करें। तो सबने कहा बेटे की करोगे तो वंश चला जाएगा, तो पोते की दे दोगे तो बेटा बना रहेगा, तो पोता तो भगवान फिर दे देगा, फिर आ जाएगा, वंश चल जाएगा। तो बोले कि ठीक है भाई, अब जो है, अब जब भाई विचार बना कैसे करें, बहू है तो बेटे को देने नहीं देगी बलि। हर छठ का दिन था। तो बोले ठीक है, सब लोग ऐसा करो कि अगर अपने बेटे से कि हम बहाना बना के बता दो तुम्हारे मायके में आग लग गई है, और जाके अपनी अम्मा को देखा वो बहुत जल गई है। तो बोले ठीक है भाई। बेटा गया, अपनी बीवी से बोला कि तुम अपने मायके चले जाओ, आज वहाँ जो है आग लग गई है और सब जल गया है। तो बोले ठीक है, बोले जल्दी तैयार हो जाओ, पूजा कर लो। और तो नाती को ले जाने लगे, तो बोले बेटे को मत ले जाओ, हम जो यहाँ रख लेंगे, तुम देख आओ, वहाँ से नुकसान बहुत हो गया है। तो बोले अच्छा। अब वो जो है भाई जल्दी जल्दी तैयार हो गई पूजा करके, और इधर भी पूजा की तैयारी, बलि की तैयारी चल रही थी। तो कहा उसे बोले ले जाओ इनको, इनके मायके मिला लो। अब वो जो भाई गई जाते जाते, अब वहाँ अपने मायके पहुंची। तो माँ के जब पहुंची तो अपने घर पहुंची, वो तो बोली अरे वहाँ तो कुछ है, वहाँ तो आप ठीक हो माँ। तो बोली हाँ, अरे तुम यहाँ कैसे आ गई बिटिया। तो बोली कि हमको तो बताया गया कि तुम्हारे आग लग गई है, सब जल गया है। तो बोले अरे तुम जल्दी जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ छल हो गया, तुम्हारे बेटे की बलि दी जाएगी, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ। तो अब भाई बहू फिर उसी पैरों लौट ली। तो कहा उससे बोली जितनी जल्दी हो सके तुम उनको टेढ़े मेढ़े रास्ते जहाँ सागर खुदाया गया है वहाँ ले चलो। उस समय डोली चलती थी। हाँ, तो डोली में सब जाना था। कहार जो है ले गए डोली से, खेत जोते मजाए, सब इधर से उधर भागते हुए, तब तक वहाँ सब बलि देके और सब चले गए थे। और जब बलि दे दी तो तालाब में पानी भर गया, पूरा ऊपर तक आ गया, और वो बच्चा जो है कमल के फूल में ऊपर लेटा हुआ था। जब ये लोग पहुँचे तो देखे कि अरे बालक तो जिंदा है। फिर जो है उसको कहारों से निकलवा के उसको चूमा चाटा, अपने गले लगाया। फिर भाई अपने घर गई। तो राजा बोले अरे बहू तो आ गई, इसको जवाब क्या देंगे। सबने दरवाजा बंद कर लिया। तो आई बोली ऐसा ना, हमको तो एक तो भेज दिया, हमारे बेटे की बलि दे दी है, हमको बताया भी नहीं, हमको हर्षण मैया ने दिया है और हम आ गए, हमारा बच्चा जिंदा है। फिर दरवाजा खोले, माफी मांगी, फिर बोले हर्षण मैया तुमको दी है, जैसे सबको दूसरी ये दूसरी कहानी हर्षण मैया की। हाँ। तो वो बूढ़ा के पास जो ना अपनी भैंसे पाल रखी थी, उनके 6 बेटे थे, सबकी शादी हो गई थी। तो जो बहुएं जो है सब रहती थी, बूढ़ा अपनी भैंस की सेवा करती थी, नहलाना धुलाना, उनको छोड़ देना जंगल में, और वो अपना जंगल में जाती थी, पूरा दिन रहती थी, शाम को आ जाती थी। इधर यहाँ बूढ़ा उनको जो है उसका सरिया साफ करती, सफाई धुलाई करके दिन भर में सूख जाती। फिर भैंस जो है शाम को आती थी वो, तो फिर उनको चारा सानी करो, दूध दुहो, दूध दुह के और अपना चारा सानी फिर उनको देती, खाती पीती करते करते एक दिन बूढ़ा बोली बहुओं से हम अपने मायके हुआ है, हमको अपने मायके जाना है, तुम लोग हमारी नाल भैंसिया का ध्यान रखना। तो बोली अच्छा ठीक है। तो उनमें जो है एक बहू करती थी छोटी वाली, बाकी जो है सब और बहुएं नहीं करती थी। और बहुएं नहीं करती थी, लेकिन एक बहू सेवा खूब करती। हाँ, छोटी बहू से
काम चोर काम चोर थी। बोली हम क्यों करें, जानवरों घर का भी करें और बाहर का भी करें। अब भाई लड़के सब अपना बाहर निकल जाते कमाने धमाने, फिर भाई घर होते होते कई दिन भी अपना दूध दो लेती सब, और उनको भैंसियों को जंगल में खेत देती, न चारा देती न सानी देती, जंगल भगा देती थी। हाँ, छोटी बहू करती थी तो उसको बड़बड़ाती थी। तो भाई कई दिन बीत गए, फिर अब भैंसे ने तय किया, उनकी सब इकट्ठा होके बोली अब हम घर नहीं जाते, यही रहेंगे, क्योंकि सब हड़ताल कर दी घर की। हाँ बोले अब घर नहीं जाएंगे 2-3 दिन। नाराज हो गई सब, बोली कि चारा सानी कोई देता नहीं है खाना, और दूध दो के मार के डंडा खेत देती है। भाई 2-3 दिन बीत गए वहाँ जंगल में, पेड़ की छाया में रहती थी, चलती थी, खाती थी। फिर एक दिन भाई खोते करते बूढ़ा आ रही थी रास्ते से, उसी रास्ते जंगल से, तो उनको देख के वो सब खड़ी हो गई और बोलने लगी। तो बूढ़ा बोले अरे हमारी नाल भैंसे यहाँ कहाँ बोल रही हैं। तो साथ में कोई था, वो बोला तुम्हारी नाल भैंसे यहाँ कहाँ, वो तो अपने गौशाला में होंगी। तो बोली नहीं हमारी नाल भैंसियाँ हैं। गई उनके पास, सब उनको घेर ली, उनको नाल भैंसे मतलब अपने भैंसों का झुंड है ना? झुंड, हाँ, उनकी अपनी वो इकट्ठा होते थे ना, तो खूब सारी भैंसे होती थी। पहले लोग पालते भी थे ना एक साथ, नार भैंसिया बोलते हैं अपने, है ना? फिर जो है भाई उनको वही जंगल में साफ सब करी, नहलाई धुलाई। फिर बोली चलो, बोली घर नहीं जाएंगे हम। बोले नहीं यार चलो। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको तुम्हारी बहू सेवा नहीं करती, सब चारा सानी कोई देता नहीं था, छोटी वाली करती थी। बोली नहीं चलो। अच्छा फिर गई भाई वहाँ। तो बोली अब छोटी मतलब जब ये बहुएं नहीं रहेंगी घर में तब हम आएंगे इस घर में, नहीं रहेंगे। बोली चलो घर चलो फिर करते। आई भैया सबसे पूछी, बोली सब बोली नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो बोली नहीं छोटी करती थी और कोई नहीं करता था। तो बूढ़ा ने फिर सबको निकाल दिया, भैया छोटी को रख लिया और अपनी पूजा करने लगे नाथ भाई से। अच्छा, बस जैसे उनके दिन बदले, जय सुख संपत्ति से भर हो गए। जय हर छठ, जय हर छठ, जय हर छठ मैया, जय हर छठ मैया, बोलो हर छठ मैया की जय। ये छिउल का पत्ता है, ये छिउल का पत्ता है, टहनी लगती है, एक कुश की टहनी लगती है ना। और हर छठ की पूजा के बाद फिर इसकी पूजा की जाती है। तो इसका भी, इसमें भी हम एक उंगली से इसमें गांठ लगाई जाती है, एक उंगली मतलब एक हाथ से इसमें गांठ लगाई जाएगी और पूजा की जाएगी इसकी। हर छठ की पूजा के बाद ही इसकी पूजा की जाती है, कंपलसरी है इसकी पूजा करना। ये दिया कहीं उठाना नहीं तो ये करे। अरे तुम्हारे ऐसे हो कपड़ा रख लेती। जय हो मैया की, छठ मैया चले ना चले माँ भी पूजा कर। कहाँ से लगाओ? एक 5 लगती, 5 6 7 ऐसे सामने आगे लगे।
ऊपर कौन है वो इतनी जल्दी मुड़ी किनारा ना ये लगाना ही नहीं आ रहा था ये एक ये देखो ये पकड़ो ना ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ो दो हाँ किनारा एकदम ऊपर हाँ ये जल्दी मुड़ी ना ये करो एक हाथ से लगाना बहुत कठिन है। एक लगी है एक बोलो ना बड़ा पंजा के साथ। पिछली बार जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। आपके नहीं भूल गए हाँ आपकी मम्मा भूल गई है तुम्हारी और किनारे पकड़ दो ना जल्दी मुड़ेगा किनारा जल्दी मुड़ता है ना पतला। ये 5 गांठे लगा दी एक हाथ से भैया जैसे नहीं भैया 5 गांठे देखो लगा दी हमने एक हाथ से। ये देखो जय माता जय कुछ महाराज है। यहाँ की पूजा हमारी संपन्न हो गई। चलो लियो पहले लगाओ तब चढ़ावे जाओ पहले मांग में लगाओ तब चढ़ाओ नहीं गौरी थे गौरी है तो है गौरिया सोच रहे हैं दूसरे बने रहेगा एक हाथे से लेती एक हाथे चढ़ावती सब लोग वैसे लेते हैं। देखो इस सुहाग लेने का भी नया तरीका देखा मैंने। पहले उंगली में लगा लिया है हमने ये ना सिंदूर जूठा भी नहीं होगा। देख लो भाई सब लोग ऐसे भी सुहाग लेते हैं। ये भाभी हैं बहुत होशियार हैं इन सब कामों में इसलिए मैं इनके पास आई हूँ देखो पूजा करने के लिए। भूलने नहीं देंगे कुछ और का सही बात है। चलो आज की हमारी हर छठ मैया की पूजा हो गई। बोल हर छठ मैया की जय। बोलो हर छठ माई की जय। खुश रहो सौभाग्यवती। छठ के व्रत में खेत का कुछ भी नहीं खाया जाता है ना। तो भैंस का दूध और उसमें ये किशमिश है छुहारा है मखाना है ये सब बना के आप अच्छे से उबाल लो बढ़िया खाओ मजे से है ना। और खेत का कुछ भी नहीं खाना होता है इसमें। चाय अगर पीना है आपको तो भाई लेमन टी डाल के उबाल लो और किशमिश डाल के पी लो। हाँ अब महुआ की डिश अगर आपको आती है बनाना तो महुआ की डिश भी आप हाँ बना के खा सकते हैं। और वो जो फसई का चावल दिखाया था उसको भी कोई नमकीन मतलब सेंधा नमक खाया जाता है। तो चाहे खीर बना लो और चाहे सेंधा नमक डाल के नमक चावल से जैसी डिश बने वैसी खा लो। तो ये हमारी व्रत की डिश है।